गुड मॉर्निंग, जय श्री महाकाल। सुबह हो चुकी है पर लग नहीं रही है ना, क्योंकि ठंड बहुत है यार, बहुत ज़्यादा ठंड है। मतलब मैं कैसे नही हूँ, कैसे तैयार हूँ मेरा मैं जानती हूँ, लेकिन चलिए छोड़िए। और आप लोग सोच रहे हैं मुझे ठंड नहीं लग रही क्या? अब ऐसी बातें कर रही है तो ठंड तो लग रही है। पर क्या है कि साड़ी पहनी है और ब्लॉगिंग करना है, वीडियो बनाना था, तो थोड़ी देर से बना लेती हूँ। तो थोड़ी देर से स्वेटर पहन लेती हूँ। अब गाड़ी पर जाना तो लगेगी, मैं पहन लूँगी। अब यहाँ पहुँच चुके हैं हम लोगों ने यहाँ से हार फूल खरीद लिए हैं, यहाँ से मिठाई ले ली है। बाकी सामान की तैयारी हम कल रात को कर चुके थे। मुझसे पहले मेरे पति कर लेते हैं, मुझे जरूरत नहीं पड़ती करने की। चलिए समोसा मत देखिए, आगे चलिए कि मैंने भी लिखा है तो आप भी देख सकते हैं। तो हाँ, हम पहुँच गए माल करने तो हम जा रहे हैं और हम पहुँच चुके हैं। मतलब और रास्ते में इतनी ठंड थी पर अच्छा लगा। सुबह सुबह का मौसम बहुत प्यारा लगता है। ये तो आप भी जानते होंगे, मैं तो कभी कभी उठती हूँ, आप लोग तो रोज़ उठते होंगे ना सुबह सुबह। तो मंदिर पे भीड़ थी नहीं, वैसे 2 4 5 ही लोग थे, तो हम लोगों ने पूजा अच्छे से कर पाए थे वैसे हम। और जाते से देखिए पहले कितना प्यारा व्यू है ना, बहुत प्यारा है। लेकिन प्रॉब्लम वही कि बस धुंध बहुत है और धूप निकली नहीं। पता है आज जरा सी भी धूप नहीं निकली है, इतना ख़राब मौसम हो रहा है सच में, बच्चों के लिए तो बहुत ख़तरनाक है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे मार्कंडेश्वर महादेव की। तो आपको पता है यहाँ की पौराणिक कथा है कि यहाँ पे पूजा क्यों कराते हैं, मैं आपको बताती हूँ। जैसा कि ऋषि मार्कंडू जो थे, उनके पुत्र थे मार्कंडेश्वर ऋषि, मतलब मार्कंडेय जी। तो उनको तो 16 वर्ष के हुए, सारे पंडितों ने कहा कि इनकी 16 वर्ष से आगे की आयु नहीं है। तो उनके पिता बड़े चिंतित हो चुके थे कि यार मतलब ऐसा क्यों, हमारे बच्चे की आयु इतनी कम क्यों है। तो उन्होंने क्या करा कि बालू ऋषि से शिवलिंग की प्रतिमा बनाई और उन्होंने अपने बेटे को कहा, मुकुंद ऋषि ने कि बेटा तुम इसकी रोज़ पूजा किया करो, इस बालू ऋषि की प्रतिमा की, महाकाल की मतलब। तो वो रोज़ पूजा करते थे। पूजा करते करते 16 साल कब निकल गए उनको पता ही नहीं चला। और जब उन्हें यमराज लेने के लिए आए तो पूजा में यमराज को बड़ा बुरा लगा कि उन्होंने ध्यान नहीं दिया मार्कंडेय और ना वो डरे। फिर यमराज ने उनका जबरदस्ती करने की कोशिश करी कि चलो तुम्हारे प्राण लेने आया हूँ, ऐसा वैसा उन्हें धमकाया। मतलब मेरी भाषा में बता रही हूँ आपको कि उन्हें धमकाया। तो मार्कंडेय जी ने भगवान शिव को इस तरह से पकड़ लिया जैसे कि मेरा बेटा शिवाय मुझे पकड़ लेता है, बच्चे अपनी माँ को पकड़ लेते हैं। इतने प्यार से पकड़ा कि भगवान का दिल भी पसीज गया और उन्होंने स्वयं प्रकट होकर कहा कि तुम यमराज तुम मार्कंडेय के प्राण नहीं ले सकते। तो यमराज जी ने पहले तो उनसे आर्ग्यूमेंट्स किया कि नहीं मुझे लेना है, इनके प्राण तो आप ही के बनाया हुआ नियम है। तो भगवान ने अपना नियम भी उनके लिए तोड़ दिया। उन्होंने कहा कि इसको अमरतत्व का मतलब अमृत का इसको मैं वरदान देता हूँ और इसकी मृत्यु नहीं होगी अब। तो मार्कंडेय जी की जो आयु थी वो भगवान शिव ने वहीं पर मतलब उन्होंने अपना वरदान दिया और उनकी आयु समाप्त नहीं होने दी। और ऐसा है कि आपकी ग्रह नक्षत्र में कोई दोष हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो यहाँ पर उसका निवारण किया जाता है, ऐसी पूजा होती है। यहाँ पे कोई भी जिसकी अगर आपकी कुंडली में दोष हो या ग्रह नक्षत्र हो, जो भी हो, तो आप उसकी पूजा करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जन्मदिन पर जो मार्कंडेश्वर की जो पूजा के एक जीवन के उपहार के लिए प्रार्थना और धन्यवाद देने और मृत्यु को विजय पाने के लिए भगवान शिव और ऋषि मार्कंडेय की कृपा का एक वैदिक तरीका भी माना जाता है इससे। और सनातन धर्म में जैसे कि इसकी एक परंपरा है कि मतलब मान्यता कह सकते हैं कि यहाँ अष्ट चिरंजीवी हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम, मार्कंडेय, अश्वत्थामा, बलि व्यास की पूजा का हिस्सा है। सनातन धर्म में दीर्घायु के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। ऐसे कई सारे ग्रंथ हैं, वो शायद और भी होंगे जो मुझे पता नहीं है। पर चलिए हम पूजा कर ली थी बाहर अपना आसन लगाकर हम लोगों ने। फिर हम लोगों ने अंदर आकर एक अभिषेक किया और अभिषेक हमने बहुत अच्छे से किया। पिछवाई का बर्थडे था तो उसके पापा ने उसके हाथ से भी अभिषेक करवाया। जला अभिषेक बाहर भी मूर्ति लगी है परशुराम जी की, सॉरी पशुपतिनाथ की, तो उनका भी अभिषेक किया। देखिए बाहर कितना कुछ मतलब अच्छा सा नजारा था। और छोटे छोटे कुछ ब्राह्मण बच्चे थे तो उन लोगों को भी शिवाय ने अपना प्रणाम करके दक्षिणा दी और उनका आशीर्वाद लिया। उपास वालों और ये हमारा कैमरामैन है जिन्होंने शिवाय के बर्थडे के लिए बहुत ही शिवाय का शूट वगैरह कुछ करवाया नहीं था। दूसरा हमारे पंडित का नाम है हमारे पंडित सुधीर पंडित। तो मैं अपने बाल ऊपर चली गई यहाँ से, तो उन्होंने मुझे बोला क्या बाल है, मैंने बोला व्रत उद्यापन जब होता है जब बालों की पीछे कथा बताई और ये बहुत ही अच्छे पंडित है। तो सुनिए क्या आप लगता है फिर बात करते हैं। दोष का है। हाँ दोष एक ना घर का उद्घाटन होता है। आपको ये मैं बता दूं महाभारत में इसका पूरा निर्णय हमारे पास है। ये महाभारत में जब द्रौपदी थी
तो वो उसको सभा में इसलिए नहीं ला रहे थे क्योंकि उस समय रजस्वला थे, उसने बाल खोल रखे थे, फिर उसको बाल खोलते हुए दुशासन खींचता हुआ लाया था। दूसरा, जब मकान का उद्घाटन हुआ था तब वो जब अपने बाल सुखा रही थी और वहाँ पर आना था युधिष्ठिर जी महाराज को, वहाँ आए थे दुर्योधन जी। दूसरा कारण ये कारण। और तीसरा कारण जब है कि जब पांडव जब शांत हो गए थे तब जब से उनने अपनी माता ने मतलब जो है कुंती माता ने बाल खुले रखे थे। ये है। ठीक है, थैंक यू। शिवाय के पापा ने बोला कि छोटे छोटे जो ब्राह्मण है बेटा इनको दक्षिणा दो, उनको प्रणाम करो। शिवाय को बहुत शर्म आ रही थी, मुझे पता था उसकी शक्ल देख के लग रहा था कि वो बहुत शर्मा रहा था। तो मैंने बोला भी सही उससे कि शिवाय छोटे तो क्या हुआ है, तो ब्राह्मण ना, और अभी तो ब्राह्मण पूछ नहीं है, तेरा बर्थडे आज। तो बहुत शर्मा रहा था। और देखिए हनुमान जी का एक छोटा सा मंदिर यहाँ पर भी है, तो मैंने यहाँ पर भी दर्शन किए, शिवाय को करवाए और हम लोगों ने बस अपनी पूजा समाप्त की। उसके बाद हमने शिवाय को गार्डन में झूला झूलने के लिए छोड़ दिया। झूला झूल रहा था, अपना फ़ोटो वीडियो बनवा रहा था। उसे फ़ोटो वीडियो ज़्यादा इंटरेस्ट तो झूला झूलने में था। सोचिए मतलब चढ़ना तो कोई मतलब ही नहीं है, बस उसको झूला झूलना है, उसको कुशलना है। और मुझे तो वीडियो बनाने में ज़्यादा इंटरेस्ट है, ये सब जानते हैं, जो मुझे जानता है। तो मैंने अपने वीडियो बनाए और हम लोगों ने कुछ रील्स बनाई यहाँ पे, और हम लोगों ने वीडियो से भी अपने अच्छे से रील्स बनवा ली। बहुत दिनों बाद मुझे मौका लगा, तो मैंने तो ये मौका बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। और हम लोगों ने अपना काम किया। फिर हम लोग नाश्ता लेके निकल पड़े घर की तरफ, क्योंकि बहुत भूख लगी थी शिवाय को, मुझे। तो हम लोगों ने पोहे समोसे लिए और हम बस घर आ गए। तो उसके बाद देखिए घर आने के बाद फिर मेरा काम शुरू हो गया था। फिर ज़्यादा काम तो मैंने कुछ किया नहीं, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे घर आ गए, बहुत रील बनाई मैंने। मतलब जैसे कि साड़ी पहनी थी मैंने नई वाली, तो मैंने उसका पूरा भरपूर फ़ायदा उठा लिया। थोड़ा सा काम किया, उसके बाद मैं रील बनाना शुरू किया। तो ये मेरा पार्टनर है शिवाय। मेरे हर वीडियो में आपको ही दिखाई देगा, जहाँ भी आप देखेंगे। तो हम लोगों ने बहुत सारी रील बनाई, और रील बनाने के बाद में हम लोग इतना थक चुके थे। फिर हम लोगों ने अपने घर का कुछ काम किया, मतलब हम लोगों ने नहीं, मैंने कुछ काम किया। ये तो टीवी देखने के अलावा कुछ करता ही नहीं है। तो बस काम धाम करने के बाद जैसे पता है, जैसे करते करते शाम हो गई, पता ही नहीं चला सुबह से शाम कब निकल गई। और ये देखिए इसकी बातें सुनिए। बस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय। मतलब वो लोग पूछेंगे कि ये जो बेटा है जो पूछ रहा है आंसू क्यों आ रहा है, इसका नाम क्या है। नहीं, हाँ, तो जय श्री महाकाल शिवा है, मेरा नाम सीमा है। और मुझे आंसू इसलिए आ रहे हैं क्योंकि मैं प्याज काट रहा हूँ। मुझे भी तो आंसू आते हैं प्याज देख के। तो तूने प्याज कब काटे? वैसी आंखों से दूर हटो, मुझे भी पानी आ जाएगी। अच्छा, तो अच्छा है, तेरी आँख साफ हो जाएगी। पर क्या करेगा, तो दिन भर रोता ही रहता है। तो आंखें वैसे साफ रहती है, बहुत रोता है, दिन भर आंखें साफ रहती है हर बार। लड़कियों को मुझे छोड़ देता रोने के मामले में। तो अच्छा, पूछेगा नहीं प्याज क्यों काटे हो, क्या बनाऊंगी मैं? क्या बनाऊंगी? भजिए भजिए बनाऊंगी मटर के, फिर प्याज के, फिर आलू बड़े, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है ना। कितनी ठंडी आज बहुत ठंडी, आज तो धूप भी नहीं निकली। इतना लग रहा है बाहर कोहरा छाया हुआ है ना। तो नहीं निकली, थोड़ी सी हल्की सी रोशनी आई थी 11-12 बजे, और फिर उसके बाद धूप ही नहीं निकली। और पूरे दिन से घूमने घामने की वजह से आज हमारे भी गले में खराश हो गई, शिवाय को खांसी हो गई है, मुझे भी कुछ अजीब लग रहा है गले में। खांस के बाद दिखा हो गई खांसी, मुझे पता है। तो पापा से मैं दवाई लाने का बोल दिया तेरे लिए। हो इस प्याज में कितना पानी है, दिखा 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 नहीं, इसमें जलन है, जलन। देखो मैंने ऐसा करा। हाँ, तो मेरे कट गए प्याज, और अब मैं बनाऊंगी खाना। मतलब खाना क्या जो मैं बताया वही। उसके बाद में फिर अच्छे से कॉफी पी के सो जाऊंगी, बहुत ठंड है। बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट।